हेलो। हाँ टीशा, क्या हालचाल? अल्हम्दुलिल्लाह। यार टीशा, मेरे को याद है लास्ट टाइम तुम कुछ होमवर्क लेके गए थे और तुम बोले थे कि मैं चेक करके आऊंगा। ये कौन सा? लास्ट डिस्कशन जो हमारी हुई थी, किसी को याद है यार टीशा के साथ लास्ट डिस्कशन क्या हुई थी हमारी? मेरे को ये भूल कुछ गया। कितना झूठ बोलता है टीशा। सच्ची में याद ही नहीं रही। लास्ट डिस्कशन करने आया था, तू फंस गया था, तू भाग गया था, फिर तू आया, बोला मैं इसका जवाब लेके आऊंगा, मेरे पास अभी जवाब नहीं है। नहीं नहीं, अभी मैं टॉपिक पे बात करने आया हूँ। अच्छा, मतलब उसके ऊपर तूने जाके पढ़ाई की नहीं? 2 महीना नहीं, पता नहीं एक अब क्या। एक में, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है कि ये लास्ट टाइम जब आया था तो ये जो मुद्दा लेके आया था इसके पास जवाब नहीं था और ये बोला था कि नहीं मैं चेक करके आऊंगा। खैर भाई ठीक तुमने है, चल मुद्दा को डाइवर्ट बात किया था, करते हैं। मैंने जवाब दिया था, फिर तुमने दूसरे दूसरे टॉपिक लाए थे। उसका फिर पता नहीं किसी पे तुमने पहुंचाया था, फिर उधर मैंने बोला था कि इसका मैं बाद में जवाब दूंगा, क्योंकि वो टॉपिक से तुमने पता निकाल लिया था फिर। अच्छा चल ठीक है, हम लोग, मेरे को अच्छे से याद है कि तेरे पास जवाब नहीं था और तू चेक करके आएगा बोला था। वो छोड़ दे अभी, उसका टेंशन नहीं है। अभी बता कि आज के टॉपिक पे क्या कहना है। मेरा कहना ये एक से है ज्यादा कि अल्लाह क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते हैं। अच्छा, क्यों नहीं हो सकते? प्लीज क्योंकि एक्सप्लेन लॉजिकली। क्योंकि एक तो ये बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा क्या सवाल आएगा कॉन्ट्रडिक्शन वो क्रिएट ये करे? मैं बताऊंगा ना। वो ये आएगा हम्म कि अगर एक से ज्यादा खुदा एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका मर्तबा जो हम्म है वो सेम होगा, उनका जो स्टेटस है वो सेम होगा या अलग होगा। सेम हो सकता है। अलग भी हो सेम सकता है, होगा या अलग होगा, एक ही होगा ना। दोनों हो सकता है। नहीं, दोनों में क्या प्रॉब्लम है? सेम है तो क्या प्रॉब्लम है, अलग है तो बताओ ना, क्या बताओ प्रॉब्लम? बताओ। अगर सेम है, मैं बोल रहा हूँ अगर बराबर है, मैं सेम बताता हो हूँ दोनों सकता में है, क्या। हाँ। मैं बताऊंगा ना दोनों में क्या हम्म, मसला है। अगर सेम है तो ये अल्लाह कहाँ से इस चीज को बर्दाश्त करेगा, एक जो मतलब एक खुदा कैसे बर्दाश्त करेगा मेरी यार बराबरी, कभी बहुत ही दूसरा। ईगोइस्टिक खुदा और है तेरा कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा कोई। ऑब्वियसली यार नहीं, साहिल, ऑब्वियसली नहीं, बहुत ही ऑब्वियसली ये ईगोइस्टिक ईगो जो गॉड है। है यार ये ये। कुछ नहीं। हाँ। अबे अरे हंसने की बात अच्छा नहीं, अच्छा, ईगो जो ये है ये सिफत है अच्छा, खुदा की। ईगो में आके क्या, एक मिनट, ईगो आके क्या करेगा फिर वो? वही जो एक खुदा है वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि जिंदा एक को और मार ऑल देगा। पावरफुल गॉड उसके साथ है। दूसरा दूसरा अगर अगर कि ये सेम नहीं है और एक खुदा दूसरे से कम पावरफुल है, तो ये तो ऐब हुआ ना इसमें, और खुदा में ऐब अगर पैदा हुआ ये तो फिर से एक और कंट्राडिक्शन होगी। हैं? नहीं, सेम खुदा में ईगो क्यों आएगा लेकिन? सेम मतलब मर्तबे में ईगो मैं क्यों बताऊंगा आएगा? ना क्यों, मैं बताऊंगा देखो। खुदा की हाँ, डेफिनेशन ही है कि ये मैं मोस्ट बताऊंगा पावरफुल होना चाहिए। साहिल, मैं ठीक है, बताऊंगा। इससे ज्यादा पावरफुल कोई और नहीं हो अब सकता। तो उसके किसने उसके साथ ये जब तुम डेफिनेशन किसने दी दूसरा है? ऐसा ही खुदा बिठाओगे जो उसी ये के डेफिनेशन जितना किसने दी है? पावरफुल है, फिर दुनिया किस ये तरीके से चलेगी। ये डेफिनेशन किसने दी है क्या? कि खुदा को मोस्ट पावरफुल होना चाहिए, उसके अलावा अच्छा, कोई खुदा और मोस्ट मोस्ट पावरफुल पावरफुल नहीं नहीं है, है? वो मोस्ट पावरफुल नहीं हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है कि कोई दो क्या मतलब गॉड कहाँ लिखा मोस्ट है? पावरफुल नहीं हो सकते? खुदा कहते ही उसको है जो मोस्ट पावरफुल होगा। कहाँ लिखा हुआ है ये डेफिनेशन? क्या मतलब कहाँ लिखा है, ये तो कॉमन सेंस है। है कॉमन सेंस और है, वो कॉमन सेंस। और वो अबे मखलूक, डंगर, किसकी मखलूक कॉमन के सेंस है ये? कंपैरिजन। अबे ये एक और एडम साहब, अगर एक बेसिक मिनट टीशा, लॉजिक है। टीशा, एक मिनट टीशा, आप ये बोलते हो मोस्ट पावरफुल, वो तो इंसान के मुकाबले में होगा ना। खुदा को एक नहीं नहीं, दूसरे से कंपैरिजन क्यों हर करना है? मुकाबले में वो मोस्ट पावरफुल है। क्यों? क्यों? हाँ। किसने बोला आपको ये? क्यों? क्या मतलब क्या क्यों क्यों? ये खुदा का बेसिक वही सेंस है, सवाल है, किसी को भी पूछो वो यही जवाब देगा। हर किसने बोला ये स्क्रिप्चर जो है वो बेसिक यही सेंस खुदा किसने की बनाया? डेफिनेशन देता है। नहीं, ये बेसिक सेंस किसने बनाया? हाँ। ये बेसिक सेंस किसने बनाया? ये तो लॉजिक के इंसान ने लॉजिक पे बनाया जब ना, बात तुमने होगी, बनाया। देखो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना वो किस पे लॉजिकली कर जरूरी लॉजिक पे नहीं कर है। रहे हैं ना। अगर तुम एग्जैक्टली इसको तो डिनाई कर रहे हो, साबित करो कि खुदा मोस्ट पावरफुल नहीं हो सकता है, चलो इसको लॉजिकली डिबंक करो। भाई मैं कह रहा हूं कि मोस्ट पावरफुल क्यों होना चाहिए? दो खुदा जो है वो एक जैसे पावरफुल क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एक गाड़ी को चलाने के लिए दो स्टीयरिंग व्हील अगर होंगे, एक बोलेगा नहीं ये इस तरीके से दुनिया चलनी चाहिए, दूसरा प्लेन में बोलेगा नहीं देखा इस है तरीके दो से चलनी पायलट? चाहिए। हाँ। प्लेन में देखा है दो पायलट? अच्छा, अगर एक पायलट बोलता है मैं राइट लूंगा, दूसरा लेफ्ट बोलूंगा, प्लेन कहाँ जाता है? दोनों सिंक में चलते हैं भाई, यही तो बात वही तो है। कह रहा हूँ। ट्रेन में दो ड्राइवर देखा है? ट्रेन में दो ड्राइवर देखा है?
ट्रेन में ये दो दुनिया ड्राइवर देखा इतनी हमारी मुंबई लोकल इतनी में आ इतनी सिंपल नहीं है कि प्लेन से तुम कंपैरिजन करोगे। बात रही है अबे समझ में? साले, तो तू ही तो एग्जांपल दिया पहले यार। मेरे को एक बात यार, बता, मेरे को एक बात बता, मुझे एक बात बता। तू रुक, तेरे को मौका दूंगा, रुक जा। एडम, पहले गाड़ी की एग्जांपल कार की कौन दिया? टीशा साहब मेरी आवाज आ रही है? लाया मेरा इंटरनेट। टीशा टीशा हाँ, टीशा टीशा भाई पहले बोला। दिया। अब हाँ, मैं बोला। जब उसको, हाँ, तो सोचो कि मैं कार से बल्कि बड़ा एग्जांपल दिया, तो ये बोलता है कि उसके लिए एग्जांपल, दुनियावी एग्जांपल मत दे। मतलब क्या? अच्छा, अरे गैलेक्सी की एग्जांपल देते हैं ना तुम लोग। सर। हमारी गैलेक्सी का नाम हाँ, है अपना क्या नाम है हमारी गैलेक्सी का? अपना मिल्की वे, ठीक है। हाँ, हमारी गैलेक्सी से जो नियरेस्ट गैलेक्सी है उसका नाम है हेलो, मेजर ड्वार्फ गैलेक्सी, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारी गैलेक्सी जो है वो एक खुदा चला रहा हो और दूसरी गैलेक्सी जो है वो दूसरा खुदा चला रहा हो? क्योंकि जब जब जो खुदा की डेफिनेशन जब हम करते हैं ना, वो जितने भी गैलेक्सी से जितने भी यूनिवर्सेस है उनका जो किसने सबसे बनाई है खुदा टॉप। की डेफिनेशन? अरे हाँ, टीशा, किसने बनाई है ये खुदा की डेफिनेशन बनाई किसने? कुरान की हमारे आयत है दिमाग जिसमें में ही ये है, डेफिनेशन लिखी खुदा हो, नहीं बनाई है। तेरे दिमाग ने एग्जैक्टली इसके दिमाग ने बनाई है। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था कि जो नहीं, तू वो डाली खुदा डेफिनेशन दे नहीं है, रहा वो है ना, डेफिनेशन हाँ, डेफिनेशन डाली खुदा नहीं है मेरे दिमाग में। खुदा ने डाली है खुदा कहाँ? ने अपनी डाली। आयतों में, अपनी मैं आयतों में तो बताऊंगा नहीं ना दी। कैसे, मैं बताऊंगा कैसे। नहीं नहीं, मुझे बता एक फिर मिनट, खुदा एक की मिनट, एक डेफिनेशन मिनट। तुम्हारे तेरे अकॉर्डिंग क्या है, फिर एक हम मिनट, डिस्कस कर लेते हैं। एक तुम्हारे एक सेकंड, टीशा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ईसा, थोड़ा रुक ना, सबर क्यों नहीं करता है? तूने कहा खुदा ने तेरे दिमाग में डाली है। अगर खुदा तेरे दिमाग में खुदा की डेफिनेशन डाल सकता है तो कुरान की क्या जरूरत है, ये बता। इंसानों को मैं फिर बताऊंगा कुरान ना की क्या, क्या मैं जरूरत बताऊंगा, है मैं अगर तेरे बताऊंगा, को पहले सवाल सुन ले, मैं अच्छे से सुन, ताकि तेरे को जवाब उस हिसाब से देना है। तूने कहा कि खुदा ने तेरे जहन में, तेरे दिमाग में खुदा की डेफिनेशन डाली है। अगर हाँ, खुदा तेरे दिमाग में खुदा की डेफिनेशन डाल सकता है तो हाँ, बाकी चीजें क्यों नहीं डाल सकता वो? तुझे एक मैं बताऊंगा ना कुरान क्यों। की क्यों जरूरत पड़ती है? जी देखो, बताओ। खुदा ने हर इंसान के अंदर एक फितरत रखी है, ठीक है, कि वो एक खुदा में बिलीव करे। और कुरान जो है, हदीस जो है, शरीयत जो है, वो किसने एक बोला है उसी ये चीज फितरत को। है? बे यार, अब एक तुम सेकंड, लोग एक एक सेकंड, ये सेंटेंस को फितरत कंप्लीट नहीं 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 करने नहीं देते नहीं, हो। ये फितरत किसने कहा के रखी है? अगर हम देखें, इस्लाम हाँ, 1400 साल पहले आया, उससे पहले जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, दे बिलीव इन मल्टीपल गॉड्स। सो फितरती तौर पे अगर देखोगे तो फितरती तौर पे सिंगल खुदा की आइडियोलॉजी इस्लाम के अलावा कहीं है ही नहीं। ना ना, ये इसको भी एक साबित कैसे क्लेम है जो करोगे, कि स्टूपिड कैसे साबित क्लेम है। करोगे? मुझे 1400 साल पहले, 1400 साल से पहले मुझे आइडियोलॉजीज दिखाओ प्री डोमिनेंट जो कि सिंगल खुदा पे मानती हूँ। तुम दिखा दो हजरत आदम से अभी तक जो है वो सारे के सारे सर, मुशरिक ही थे। हजरत आदम से लेके अब तक जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं, कोई भी पकड़ लो, तुम मुझे दिखा दो, सिंगल तुम्हारा खुदा क्लेम है ना बताओ। सारे मुशरिक थे, दिखा दो। बता तो रहा हूं भाई, कोई एक भी नहीं है। तुम दिखा दो ना सारे के सारे। मैं कह रहा हूँ कि वो थे क्या और वो सारे सारे पागल हो यार, मुसलमान थे। तुम्हारा काम है मुझे एक दिखाओ। मक्का ही तुम्हारा ले काम लो। है पहले ये दिखाना कि वो सारे मक्का, मुशरिक थे, बात क्यों लो। तुमने दावा किया। अरे ठीक है, मक्का, मक्का ही ले मैं लो, बताता हूँ। मक्का ही ले लो। ओल्डर तहजीबों में आपके पास मायन तहजीब है, मल्टीपल। मैं कह आपके रहा हूँ मुझे पास हजरत आदम के टाइमलाइन से दिखाओ, अभी तक के सारे मुशरिक थे। दिखा अबे रहा हूं तू डंगर। हजरत आदम को साबित कर सकता क्या? तो ये तो खुद मानता है उसमें। हाँ नहीं, वो ठीक है, लेकिन तेरे को जवाब दे रहे हैं ना, तू हजरत आदम आदम क्यों बत, कर रहा है? बता तो रहा हाँ, तो हूं ये खुद मायन। इस टाइमलाइन में मानता है, खुद इस क्रिएशन में मानता है, तो पागल है तेरे से यार ये कौन बात बंदा, कर रहा है? जवाब पागल तो है दे ले बंदा। भाई। तुम लोगों को दो बंदों को पहले। ओके, बैक स्टेज करता हूँ तुझे। देखो, दुनिया की हर आइडियोलॉजी को ले लो, किसी को भी ले लो, वो यूनिफिकेशन ऑफ गॉडहुड पे जरूर मारती है। यूनिफिकेशन ऑफ गॉडहुड पे, सिंगुलैरिटी पे नहीं मानती। आप जुदाइज्म को ले लो, वो सिंगुलैरिटी को नहीं मानते, यूनिफिकेशन को मानते। आप मायन तहजीब को ले लो, आप वो मैक्सिको के अंदर एक पुरानी तहजीब है जिसके पिरामिड्स पड़े हैं, उनको ले लो, इसका मुझे नाम इसका भूल गया है। इसका इसका इजिप्शियन, सॉरी, इसका इसका आप इजिप्शियन को ले लो, ग्रीक को ले लो, आप
दुनिया, आप चाइना को ले लो, दुनिया में कोई भी एंशंट गॉडहुड निकाल लो, उनमें से या तो मल्टीपल गॉड्स हैं या यूनिफिकेशन ऑफ गॉडहुड है, यानी कि गॉड अवतार, खुदा के अवतार। ठीक है, हर तहजीब को ले लो, वो किसी ना किसी हद में, किसी ना किसी तरीके से यूनिफिकेशन ऑफ गॉडहुड को मानेगी या मल्टीपल गॉडहुड को मानेगी। सो इस्लाम का ये क्लेम कि बंदा जो है जब पैदा होता है एक ही खुदा पे यकीन रखता है, इट इज फितरत, स्टूपिड, true है। इडियोटिक फ्रॉम द रूट ऑफ इट। जी साहब साहब ले लेंगे। बच्चे को तो पता भी नहीं होता है खुदा क्या चीज है, बच्चे को पता ही नहीं होता। उसके माँ बाप उसको खुदा की डेफिनेशन बताते हैं अपने तौर पे, बच्चे को क्या पता है बे। और बात बड़े कुछ और होते चल रही होते थी, तुम तक एक बच्चों इंसान को जो बीच में है, ला रहे हो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है कि दो सेम पावरफुल खुदा तो अगर कोई एक साथ किसी एग्जिस्ट के करेंगे फितरत में नहीं तो होता दोनों है। की, हाँ मैं कह रहा हूँ जाहिर एक, सी बात मुझे है, बताओ, फॉर एग्जांपल पैदा दो बच्चा ही दो होता है दो ना। सेम पावरफुल खुदा है, देखो एक ईशा सेकंड, दो ईशा सेम ईशा एक सेकंड, यार तुम ईशा यहाँ का सवाल सुनते हो ना, तुम सिर्फ पहले वहां से तुमने बोल रहे होते। एक एक डिस्क एक एग्जाम्पल को पहले खत्म तो होने दे भाई। अभी तूने क्लेम कर दिया था तो खुदा तेरे दिमाग में सीधा डालता है करके तूने क्लेम किया, फिर उसके बाद उस पर जब सवाल किया तो तूने बोल दिया फितरत में। किसने बोला कि फितरत में जो है वो एक खुदा को मानने का होता है? आप जब वो बच्चा मेरी पैदा फितरत नहीं होता मुझे है था। उसको तो मालूम है भाई टीशा, क्योंकि तू मुसलमान घर में पैदा हुआ है, इस वजह से तेरे को ऐसा लग रहा है तेरी फितरत ही है। अगर तू किसी हाँ। हिंदू घर में पैदा होता तो तेरी फितरत तुझे ये कहती कि भाई भगवान जो है अवतार लेता है, भगवान मूर्तियों में भी आता है। तू अगर कोई क्रिश्चियन मुझे घर में पैदा होता और तेरे को वहां पे तू आगे जब पढ़ता, तेरे को जब सिखाया जाता तो तू ये समझता कि अपना क्या कॉन्सेप्ट है एडम साहब, फादर, होली स्पिरिट और ट्रिनिटी। जीसस। मुझे एक बात फादर तो बताओ, सन, इस मुझे एक फादर बात, सन हाँ एंड एक होली सेकंड, स्पिरिट। होली स्पिरिट तो मुझे एक तू बात बताओ, तू एक ये बंदा तेरी जिसको ना फितरत इस्लाम, होती। एक सेकंड मैं भी बताऊंगा ना, हाँ एक बंदा जिसको ना हाँ इस्लाम की इन्फॉर्मेशन पहुंची ना क्रिश्चियनिटी की इन्फॉर्मेशन हाँ पे पहुंची है, जरा हाँ, बताओ ज्यादा लॉजिकली वो किस में बिलीव करेगा, एक खुदा में या ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट वो उसको खुद तो बनाएगा, खुदा का उसका मालूम दिमाग ही नहीं खुद, होगा हाँ। वो भाई, वो उसको तो वो खुदा का किसी में भी मालूम ही बिलीव नहीं करेगा। होगा। वो जो, अगर इस तरह की बात करते हैं तो आप अमेरिका की ओल्ड तहजीब की बात करें मेरे साथ, नहीं ज्यादा जहां पे पॉसिबिलिटी क्या है, ओल्डर किसकी तो तहजीब हो है। यार जाएगा वो। शट अप, लिसन, तुम्हें जवाब दे रहा हूं, सवाल करते जवाब तो सुना करो। हद होती है तुम लोगों की, सवाल करते पर जवाब भी नहीं लेते। तू भी तो यही ओल्ड कर रहा है अभी अमेरिका, अच्छी तरह। शट अप। ओल्ड अमेरिका जो है, जिसको आप लोग कहते थे रेड इंडियंस, क्योंकि मार्को पोलो इंडिया आ रहा था और वो बढ़ गया अमेरिका। आई डोंट नो मार्को पोलो की जो वो कितनी को स्टूपिड थी उसकी कश्ती चलाने की। इंडिया आ रहा था, पहुंच गया अमेरिका। एनीहो, वहां पे उसने अमेरिका के जो नेटिव लोग थे उनको उसने बोला रेड इंडियंस। रेड इंडियंस जो है वो स्पिरिट और नेचर को खुदा मानते, दे बिलीव इन स्पिरिट एंड नेचर। वहां पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हुआ आउटसाइड वर्ल्ड का, दे हैड नो इन्फ्लुएंस ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। वो एक ऐसी एनवायरनमेंट में थे जहां पे आउटसाइड वर्ल्ड का कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं था। दे नेवर बिलीव इन वन गॉड, दे बिलीव इन मल्टीपल स्पिरिट टू बी गॉड्स, एंड दे बिलीव इन नेचुरल सर्टन थिंग्स विच इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, लेकिन वो उसको मानते थे। तो भाई आप मुझे किस तरह कह रहे हैं कि जनाब बच्चा पैदा होगा, वहां पे मायन वो तहजीब पड़ी हुई है पूरी की पूरी है जो इसी चीज को मानती है। और मेरा भाई, अच्छा, इसको मैं दो चीज मैं दिखाता फिर हूं मैं, तुम्हें तुम्हें एक फिर एक मिनट जो एक तुम ये मिनट। जो मुझे दे रहे हो ना, अरे मैं फिर रुक इससे जा बड़ी बड़ी साइंटिस्ट और टीशा, फिलोसफर्स की तुम्हें टीशा रिसर्च एक दिखा। टीशा तेरा प्रॉब्लम ये है ना कि तेरे को बोलने की बहुत आदत है, थोड़ा रुक जा। ये तेरे सामने देख एग्जाम्पल है, दो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। एक तो अमेजोन ट्राइब्स, अमेजोनियन ट्राइब्स। अमेजोनियन ट्राइब्स हैव ए वैरायटी ऑफ, जो कि दुनिया से कटे हुए हैं। अमेजोनियन ट्राइब्स हैव ए वैरायटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ इंक्लूडिंग एनिमिज्म, शामनिज्म एंड रिचुअल एंडो कैनलिज्म। एमिनिज्म क्या है? Animism. Amazon tribes believe that supernatural powers permeate nature, living beings, and objects. They believe that humans can control these powers through shamanistic rites and ceremonies. ये इल्लो का। अच्छा, तेरे को अभी एक ट्राइब ऐसा बताता हूं जो कि गॉड पे मानते ही नहीं है। ये ले, एक मिनट, ये देख,
According to available information, the Piraha people are often cited as the tribe with no concept of Supreme God or deity, primarily focusing on spirits associated with elements in the environment like animals and trees instead. अब बता, तो मेरे भाई ये जो तेरा ये वाला जो क्लेम है ना, कहाँ गया तुम्हारा ये वाला जो क्लेम है कि अच्छा सेंटिनल आइलैंड का मैं देख लेता हूँ एक बार, उन लोगों का बिलीफ सिस्टम क्या है, एक मिनट देना। सेम थिंग है यार। आजा भाई मैं भी दिखाता हूँ तेरे को ट्राइब्स के नाम। ओहो हाँ तो साउथ तू अफ्रीका बताएगा तो उसमें तेरे को डिफरेंस मिलेगा। नहीं मैं बताऊंगा ना, अभी जो तूने दिखाई ना 2-3 मैं भी दिखाता हूँ। मैं भी बता, अफ्रीका की ट्राइब है योरूबू, अकान, किकुयू, ये सारी सर्च कर ले, ये सारी की सारी मोनोथीज्म में बिलीव करती है और वो गॉड जिसकी कोई शेप नहीं है। अच्छा अमेरिका की ओके ट्राइब्स के नाम बता दैट देता हूँ। मींस इरोक्यू, भाई भाई इरोक्यूअस, होंगे, अरे नावाजो, रूप ये सारी की ईशा सारी वो ट्राइब्स है ईशा जो कि एक एक सुप्रीम गॉड में बिलीव एक करती है। एक मिनट होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूं। दैट मींस कि ये जो आपकी बात थी ना कि फितरत में एक खुदा का कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि तू वो भी बता रहा मैंने है, जो हम ये भी आपने बता मेरी रहे पूरी हैं। स्टेटमेंट सुनी? ओके बोलो। मैंने कहा था let's talk about मैंने एक सेकंड, शट अप। ओके, जो आप बात कर रहे थे ओनुकुपान की, वो उनके पास गॉड भी और गॉडेस भी है। डू यू नो दैट? लेट्स टॉक अबाउट ओमुकुपान, बिकॉज ये अफ्रीका का ट्राइब है जिनके ऊपर वो माउंटेन को गॉड समझते हैं। सो ओमुकुपान जो एक खुदा पे यकीन रखते हैं, उन एक खुदा के अंदर आपके पास उनकी एक गॉडेस भी है, फीमेल गॉड भी है। सो बेसिकली बाय दिस स्टेटमेंट जो आपने अभी दी है, अल्लाह की एक फीमेल गॉडेस भी है। तो भाई फिर अब आपकी ये स्टेटमेंट कि वो वन गॉड पे यकीन रखते हैं, भाईजान वो वन गॉड पे यकीन रखते ही नहीं है। वो खत्म हो गए। वो तो वन गॉड के साथ उसकी गॉडेस पे भी यकीन रखते हैं, क्योंकि वहां पे एक सुप्रीम गॉड है, तो एक गॉडेस भी है उसकी, जिसका नाम है असीसेया। सो ओमुकुपान ट्राइब जो है वो वन गॉड ओदुमाकुमा को बिलीव करते हैं, ओदुमाकुमा को बिलीव करते हैं, और उसकी जो गॉडेस है उसका नाम है असीसेया। तो वो असीसेया को भी बिलीव करते हैं टू बी अ गॉडेस ऑफ दैट ओदुमाकुमा। ठीक है बेटा, आर्टिकल पढ़ के मेरे पास ना आया करो, मैंने 1000 दफा कहा, मैं छित्रोल करके वहां पे रखूंगा तुम्हारी पिट्ठी निकाल के। ठीक है जी साहब सब लें। हाँ ओ समझ में आया गधे हो, टीचर। मैंने और ओमुकुपान का नाम अबे बूढ़ी के गाली खाएगा। गधा तेरा बाप होगा। इज्जत से बात कर रहे, इज्जत से बात कर। अच्छा इसमें एक पॉइंट मैं और एक ऐड करना चाहता हूँ। ये जो आपने ट्राइब के नाम लिए हैं और हमने भी बताया है, इसमें भी अगर आप समझोगे एक बात कि वो ट्राइब इस वजह से उसको फॉलो कर रहा है क्योंकि वहां पे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको वो सिखाया जा रहा है, इसी वजह से उसका रिलीजन वो है। ये चीज को ध्यान रखना, वो पैदा हो जो है वो इससे पहले वाली ट्राइब का नाम ले, क्या नाम इसने दिया था? अकान ट्राइब का नाम लिया था इसने, इसे ले जरा नाम। हाँ, इसका आर्टिकल देख, इसका आर्टिकल दे। पहला ट्राइब इसका नाम, इसने नाम ही अकान ट्राइब लिया था। योरूबा। हाँ अकान योरूबा, राइट। हाँ किकुयू, कोकुयू। ओके तो भाईजान ये, हाँ जी सर ये यही तो है, यही तो है, ये अकान ट्राइब ही तो है, और क्या है? आर्टिकल दे मुझे, लिंक दे। प्राइवेट चैट, वो उसके गॉड का नाम है खोते। प्राइवेट चैट में उस ट्राइब का नाम अपना लिंक भेज, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सारे ट्राइब्स। लिंक दे प्राइवेट चैट। अच्छा ये देखो, इसमें तो इन लोग का जो है दे बिलीव इन सुप्रीम डीटी एंड लेसर डीटीज एंड स्पिरिट्स। लो भाई ले, यही मान बाबा, तू यही मान ले। सर इनके आर्टिकल्स ही जो है ना, ये लो जी, ये देखो यूरुकुमा अकान। साहिल साहब ये से जो किया ना साहिल साहब, ये जरा इसका अमित स्क्रीनशॉट ले इसका, टीशा के लास्ट मैसेज का। अमित स्क्रीनशॉट लेके जरा स्क्रीन पे दिखा दे लोगों को कि ये अकान ट्राइब की बात कर रहा। योरूबा अकान किकुयू। हाँ वही, योरूबा के स्पेलिंग गलत लिखे हुए। योरूबा उसके योरूबा या से तो आया, असास से या से तो आया। सो ये अकान ट्राइब है ना असल में। ठीक है साहिल साहब आपने पढ़ लिया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ अकान ट्राइब। जूम कर दें जी, लोगों को देख लेने दें कि इसने अकान ट्राइब की बात की है। ये ले सर अकान ट्राइब को देखिएगा।
ये इसने अकान ट्राइब की बात की है, सब लोगों ने देख लिया। ओके दोस्तों, इसने अकान ट्राइब की बात की, ये ले मैं अकान ट्राइब लेके आता हूं, ये देखें। द अकान ट्राइब इन अफ्रीका primarily believe in a supreme creator gold card Naima, also known as Onaka Kopun or Odama Odo Mankoma, यही मैंने कहा था ना, who is Koma. considered to be a deist, omniscient being responsible for creating the universe, with the earth goddess Earth goddess. Asaseya also holding the significant important in the belief system. Essentially their religion is polytheistic. हाय हाय और हाय ये गूगल इधर उधर का दिखाता है, मेरे को दिखा रहा है मोनोथीस्ट। अपने पीछे चिप गया टीशा। और तुम लोग ट्राइब से बात कर रहे हो, मेरे वाले में दिखा रहा है, मैं भी फिर शेयर कर सकता हूँ गूगल का। मेरे वाले में दिखा रहा है, मेरे वाले में दिखा रहा है। ला दिखा, तेरा वाला नहीं दिखा रहे। ये ट्राइब तूने बोला था, यूरोबा अकान ट्राइब, ये तूने बोला था। एक सेकंड। और ट्राइब कोई और ट्राइब के बारे में रिसर्च चाहिए बेटे को? यहाँ तो बहुत दिखा रहा है, पर खैर छोड़ो, मेरे को नहीं खैर, ट्राइब दो दिखा रहा है, यहाँ पे तो दो दिखा रहा है। तू क्या उनमें बैठा था? खैर दिस गाय इज सो स्टूपिड मैन। साहिल किसी इंसान को ले ले यार। अच्छा लेकिन मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अच्छा आ रही है। टीशा, तो तेरा जो दावा था कि भाई फितरत में इस्लाम होता है, एक खुदा होता है, तो ये तो नहीं, पहले पता ना मुझे मर्तबे में वो सेम होंगे अलग होंगे। अभी थोड़ी भी पहले मुझे बता, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी? अबे कुछ भी मल्टीपल गॉड आ गया ना। हाँ? मल्टीपल नहीं, पहले ये बोल, मुझे एक बात बता, अगर वो मर्तबे में सेम है, एक बंदा कह रहा है बारिश होनी चाहिए, दूसरा खुदा कह रहा है नहीं होनी चाहिए, क्या होगा? टीशा हम उस पे भी जाएंगे। पहले ये बता कि ये तूने जो फितरत वाली गेम तुम लोग जो डालते हो, इसमें तुम गलत साबित हुए या नहीं हुए? बी ऑनेस्ट। नहीं। क्या नहीं? देखो इंसान जो है ना फितरत से टाल भी जाता है। मतलब भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया यार। तू मुझे फितरती गॉड तो दिखा ना। वो अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, बोलता फितरत से टल भी जाता इंसान। ये जिसको फितरत है उसी को समझ आएगा, तुम्हारे पास है ही नहीं, उसमें क्या कर सकते? अबे जाने, मैंने बता दिया कि तुम लोग की फितरत इस वजह से, हाँ हाँ हो गया ठीक है। मुझे अब इसका जवाब दो मेरे सवाल का। ओके बोलो। सेल किसी इंसान को ले यार, छोड़ यार। कोई मुझे बता, एक खुदा बोला है बारिश होनी, पहले किसी अच्छे इंसान को ले कि यार कोई बाद में लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो यार किसी के साथ, कोई ऐसा बंदा ले यार। यस, मुझे बहुत बाद में आना जब, हाँ तो तू मेरे से इस सवाल पे बात कर लेना, तेरे लॉजिक में निकालूंगा, ठीक है?